नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई और बहनों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब कुशल मंगल से होंगे। हरे कृष्णा दोस्तों। कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से वो अधूरा रह गया। कल योग दिवस था और पितृ दिवस था। अंग्रेजी में कहें तो फादर्स डे। तो पहले योग के विषय में बातें कर लें, फिर पितृ दिवस के रूप में बातें कर लें। दोस्तों, योग केवल एक व्यायाम नहीं है। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। उससे शरीर तो ठीक होता है दोस्तों, लेकिन उसका मेन काम जो है ना, वो है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। दोस्तों, जिस तरह से अपन मकान बनाते हैं, मकान बहुत बढ़िया दिख रहा है बाहर से, लेकिन अगर उसकी नींव कमजोर है तो उसका बाहर से दिखने से क्या फायदा। अंदर रंग रोगन भी किया हुआ है लेकिन नींव कमजोर है, तो ऐसा मकान तो कभी भी गिर पड़ेगा। कोई फायदा नहीं ना ऐसे मकान में रहने का। और अगर मकान मजबूत है, रंग रोगन भी अच्छा किया हुआ है, लेकिन अगर अपने पास वस्त्राभूषण और अच्छी खाद्य सामग्री के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे मकान का भी क्या उपयोग है। अपने पास खाद्य सामग्री के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, वस्त्राभूषण के लिए तो पैसे होने चाहिए। नहीं तो ऐसे मकान को क्या करेंगे, हम चाटेंगे बैठ के या खाएंगे उसको। उसी तरह दोस्तों, योग जो है शरीर को स्वस्थ करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और अगर अपना शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन में सद्विचार ना हो, अच्छे विचार ना हो और नकारात्मक सोच हो, तो ऐसे सुदृढ़ शरीर का भी क्या फायदा। ठीक बात है कि नहीं दोस्तों? ये उसी तरह है जिस तरह अपने पास खाद्य सामग्री और वस्त्राभूषण के तो पैसे नहीं है, लेकिन मकान अपना सुदृढ़ है। लेकिन योग से हम जो है अपना शरीर तो सुदृढ़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सद्विचार भी बहुत जरूरी है। तो योग और प्राणायाम से हमारे मन में जो है विचार अच्छे उत्पन्न होते हैं, और ध्यान करने से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है। और मंत्रोच्चार और भगवान नाम से तो और ज़्यादा। और अगर दिन भर 24 घंटे भगवान नाम चलता रहे तो कहने ही क्या। जब घड़ा पूरा भरा हुआ होगा तो उसमें और जल डालेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अगर हमारा मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है 24 घंटे, तो उसमें नकारात्मक विचार आएंगे और हवा के साथ बह जाएंगे। वो अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे, जगह ही नहीं होगी। तो योग, प्राणायाम और ध्यान और भगवान नाम हमारा शरीर स्वस्थ करता है, हमारे अच्छे विचार आते हैं,
और मन स्वच्छ होता है। और जब मन स्वच्छ होता है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन अवश्यंभव भावी है। अवश्यम भावी, अवश्य ही मिलन होगा। अगर आपका मन स्वच्छ होगा तो भगवान से जरूर मिलन होगा, जरूर। तो देखिए, जिस तरह अपने पास मकान है लेकिन और चीज़ के लिए पैसे नहीं है, शरीर स्वस्थ कर लिया लेकिन सद्विचार नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। इसलिए मेरे दोस्तों, कम से कम 1 घंटा 20 मिनट तो जरूर निकालिए सुबह अपने लिए। अपने लिए इसे कह रहा हूं कि आपके लिए, आपके शरीर के लिए। जैसे ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं लेकिन शरीर मेरा है, वैसे ही आप अपने शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है आपके पास किसी की अमानत है, और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये भगवान जी की अमानत है। जब तक मेरा समय नहीं आता, जब तक मेरा समय नहीं आता, तब तक मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे स्वस्थ रखूं और स्वस्थ ही भगवान जी को लौटाऊं। जब भगवान जी लेने आए तो स्वस्थ, हंसता खिलखिलाता हुआ जाऊं। भगवान जी चलो साथ चलेंगे अपन, मैं भी चलता हूं आपके साथ। तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, भगवान नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। समय निकालिए दोस्तों। कुछ दिन तो आपको लगेगा कि शरीर अकड़ रहा है, लेकिन अगर आपने 15 दिन भी रेगुलर कर लिया ना योग और प्राणायाम, तो मेरी गारंटी है 16वें दिन आप अपने आप उठ के जाओगे और फिर आपका छुट्टी करने का मन नहीं करेगा। अगर किसी कारणवश अगर किसी दिन आपका अवकाश भी हो गया तो आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ छूट गया है। ऐसा है ये योग। तो दोस्तों, प्रतिदिन नित्य प्रति करबद्ध प्रार्थना है आपसे। ये आपके लिए प्रार्थना है कि योगाभ्यास जरूर 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 करें। और दोस्तों, एक बात और, आज पितृ दिवस भी था कल, लेकिन मेरा वीडियो अधूरा रह गया था। पितृ दिवस यानी फादर्स डे क्या एक ही दिन मनाना है हमने? केवल वर्ष में एक बार ही अपने पिताजी से आशीर्वाद लेना है? या मदर्स डे पर केवल एक बार ही आशीर्वाद लेना है? नहीं, हमारे लिए प्रतिदिन मातृ दिवस और पितृ दिवस प्रतिदिन होना चाहिए। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहना चाहिए, प्रतिदिन। ये एक दिन तो और विशेष होना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनका तजुर्बा लीजिए, जो उनके जीवन में उन्होंने तजुर्बा किया है। कोई समस्या है तो उनसे निवारण करिए कि आपकी क्या इच्छा है इसके ऊपर, आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप क्या सुझाव दे सकते हैं। प्रतिदिन माता पिता के पास जरूर बैठिए। जो मेरी उम्र के हैं और जो 25-30 वर्ष की उम्र के हैं,
उनको अगर किसी की शादी हो गई, अगर वो माँ बाप बन गए, तो ही उनको पता लगता है कि माँ बाप का दायित्व क्या है। उससे पहले तो माँ बाप को नहीं समझते ना, माँ बाप डांटते भी हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं तो उनको पता लगता है कि माँ बाप बनना कोई सरल कार्य नहीं है। किसी बच्चे का लालन पालन करना कोई सरल कार्य नहीं है। तो ये सब सोचकर तो कम से कम आप उनको आशीर्वाद प्रतिदिन लीजिए। और दोस्तों, कभी भी उनसे अकड़कर बात मत करिए। चाहे कितने ही बुजुर्ग हो जाए, चाहे उनके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि एक दिन आपने भी उसी हालत में होना है। आपके भी हाथ पांव कांपेंगे, है कि नहीं? तो अपने माँ बाप का ख्याल प्रतिदिन। दोस्तों, जहां हाथ पांव कांपने की बात मैं कर रहा हूं ना आपको, तो आप पवन मुक्त आसन करिए। पवन मुक्त आसन, उससे हाथ पांव कांपने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग न जाने क्यों इसको बहुत हल्का ले बैठे हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। ये दुख जो आते हैं हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा गीत है जिसको मैंने भजन के रूप में गा रहा हूं मैं आपसे, उसको आज ही पूरा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है? आज शायद वीडियो बंद नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं आपको इतना ही सेंड कर दूंगा, नहीं तो सुनिए आप, बहुत आनंद आएगा, साथ में गुनगुनाइएगा, बहुत मजा आएगा। भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला, भटकते देखे हैं लाखों पंडित, और भटकते देखे हैं करोड़ों सयाने। भटकते देखे हैं मुल्ला, पंडित और सयाने, जो खूब सोचा तो समझ में आया, कृष्णा की बात कृष्णा ही जाने, राम की बात राम ही जाने, कि ये लोग क्यों भटक रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, एक सच्चा इंसान जो सत्य पर अड़िग है, सच पर, वो नहीं भटकता कभी। दोस्तों, दुख तो उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन वो हिलता नहीं है। सच पर रहने वाला इंसान की जीत हमेशा होती है। तो भटकते देखे हैं लाखों मुल्ला, पंडित और सयाने, जब खूब सोचा तो समझ में आया, कृष्णा की बात कृष्णा ही जाने, कृष्णा की बात कृष्णा ही जाने। आके दुनिया में बसर कर, यानी बस जा, काम करना है जो तू कर। आके दुनिया में बसर कर, काम करना है जो तू कर। साफ नीयत है अगर तेरी, फिर तू अंजाम से ना डर। साफ नीयत है अगर तेरी, फिर तू अंजाम से ना डर। सच्चा आदमी अंजाम से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है अंजाम अच्छा ही होगा। जान पड़ती है उसकी नजर,
जान पड़ती है किधर उसकी रहमत की नजर। उसकी रहमत की नजर कहाँ पड़ती है? यह तो कृष्णा को खबर, यह तो राम को खबर, यह तो कृष्णा को खबर, यह तो राम को खबर। उसकी रहमत की नजर कब किस पे पड़ जाए ये तो उनको ही मालूम है भाई, है कि नहीं? देखते देखते खेल बिगड़ जाता है, देखते देखते खेल बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है कि नहीं? देखो अभी कितने लोगों ने सोचा होगा लॉकडाउन से पहले, कईयों ने तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए बुकिंग भी करा दी होगी। पेरिस जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, लंदन जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा, है? देखते देखते खेल बिगड़ जाता है। क्यों बहारों से भरे बाग उजड़ जाते हैं। प्यार से पाला जिन्हें, प्यार से पाला जिन्हें, अपना लहू दे देकर, प्यार से पाला जिन्हें अपना लहू दे देकर, उसी डाली से वही फूल बिखर जाता है, उसी डाली से वही फूल बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? किसी जालिम को बसा, किसी जालिम को बसा, किसी जालिम का घर बस जाता है लेकिन मुस्लिम का घर लुट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो कृष्णा को खबर, ये तो राम को खबर, ये तो राम को खबर, ये तो कृष्णा को खबर। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाता है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाता है, वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाता है। वो ही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। जात पर उसकी भरोसा है अगर, जात पर उसकी भरोसा है अगर, बंदे तो एक दिन रात को भी सूरज निकल जाता है। अगर भरोसा है तुझे तो रात को भी सूरज निकल जाता है। आदमी को क्या खबर, आदमी को क्या खबर, उसकी मंजिल है किधर, उसकी मंजिल है किधर। उसकी मंजिल किधर है तो राम ही जाने और कृष्णा ही जाने। जाने किस भेष में, जाने किस भेष में, किस मोड़ पर वो मिल जाए, जाने किस भेष में, किस मोड़ पर वो मिल जाए। ये हकीकत है दोस्तों। अगर तुम्हारा भरोसा है तो कभी भी किसी भी भेष पे मिल जाएगा आपको वो। मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठी कहानी नहीं बोल रहा हूं आपको, लेकिन भरोसा होना चाहिए। जाने किस भेष में, किस मोड़ पर वो मिल जाए, तेरी उम्मीद की हर कली खिल जाए, तेरी उम्मीद की हर कली खिल जाएगी, लेकिन तू उसको पहचान नहीं पाएगा। जब तक पहचानेगा तब तक वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा। जब तुझे लगेगा कि अरे मुझे वो उस भेष में मिला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, फिर उम्र भर तुम्हारी जेहन में वही अक्स रहेगा कि भगवान किस रूप में मिले थे मुझे। तेरी उम्मीद की कली कब खिल जाए, दिल से निकली हुई फरियाद, जो सुन लेता है पहाड़ों का भी हाल। दिल से निकली हुई फरियाद, जो सुन लेता है पहाड़ों का भी हाल। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि पहाड़ों में जान नहीं होती, एक पत्थर में भी जान होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये तो वेदों पुराणों में भी लिखा है
लेकिन अगर आप उनकी बात भी नहीं मानते हो तो आज वैज्ञानिकों की भाषा सुन लो। वो भी कहते हैं कि पत्थर में भी वो भगवान है, पत्थर में भी वो बसा हुआ है। मेरी बात मत मानना दोस्तों, वेदों पुराणों की बात मत मानना, लेकिन अगर आपको वैज्ञानिक पर भरोसा है ना तो उनकी बात तो मान लो। पहाड़ों की भी वो सुन लेता है, पेड़ों की भी वो सुन लेता है। मांगते रहना दुआ, मांगते रहना दुआ, होगा किस वक्त असर, किस वक्त असर होगा यह तो कृष्णा ही जाने, यह तो राम ही जाने, यह तो कृष्णा ही जाने, यह तो राम ही जाने। जुल्म की आग में जालिम को जलाया उसने, जुल्म की आग में जालिम को जलाया उसने, एक मजबूर का घर फिर से बसाया उसने। ये कैसे होता है? ये तो राम ही जाने, ये तो कृष्णा ही जाने, ये तो राम ही जाने, ये तो कृष्णा ही जाने। जो उसका नाम लेता है ना दोस्तों, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, कभी भी नहीं। लेकिन पूरी शिद्दत से नाम लेना, पूरा भरोसा रखना और सब्र रखना दोस्तों, कभी झोली खाली नहीं रहेगी, कभी भी नहीं। किसी न किसी रूप में आपकी वो मदद करेगा, जरूर करेगा। लेकिन भरोसा रखना दोस्तों, भरोसा मत टूटने देना। कई बार हमको लगता है कि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव की देखी है ना आपने दोस्तों, उनका भरोसा नहीं टूटा। चाहे उनको तलवारों से काटने आ गए, चाहे पहाड़ों से फेंकने वाले, लेकिन भरोसा नहीं टूटा। उसी तरह भरोसा मत टूटने देना। चाहे आपको लगे कि पानी ऊपर से गुजर रहा है, सांस घुट जाएगी, लेकिन विश्वास रखना उसके ऊपर। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर जरा सी भी बात अच्छी लगी हो, जरा सी भी, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और दोस्तों, योगाभ्यास, प्राण ध्यान और भगवान नाम लेना मत भूलना। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।